हालेलुया। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिस पर आप परमेश्वर के पवित्र वचनों को सुनकर, प्रार्थनाओं को सुनकर, ग्रहण कर कर आशीषित होते हैं। मेरा विश्वास है कि आप और आपके घराना आशीषित होगा। देखते हैं वचन को। सैमुअल 1:7 और 13 आयत। तब सैमुअल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और शेन के बीच में खड़ा किया और यह कहकर उसका नाम एबेनेजेर रखा, यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की। तब पलिश्ती दब गए और इजराइलियों के देश में फिर न आए, और सैमुअल के जीवन भर यहोवा का हाथ पलिश्तियों के विरुद्ध बना रहा। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने पलिश्तियों को सैमुअल के द्वारा मारा, और सैमुअल के जीवन भर यहोवा का हाथ पलिश्तियों के विरुद्ध रहा। आप जितनी मर्जी अभिषिक्त हो, जितनी मर्जी आत्मिक हो, आप चाहे जितने भी वरदान पाए हुए हों, आप जीवन में जब तक ईश्वरीय सहायक नहीं होंगे, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। इस दुनिया में कोई भी महान नहीं है, बल्कि महान सहायता पाए हुए लोग हैं, जिनकी परमेश्वर के द्वारा और उनके लोगों के द्वारा सहायता हुई है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको एक खास काम के लिए भेजा है। चाहे आप नाई का काम करने वाले हों, एक छोटे से छोटा काम करने वाले हों, चाहे आप एक व्यापारी हों, बड़े बड़े व्यापारी हों, घरेलू पत्नी हो, लेकिन परमेश्वर ने आपको एक काम दिया है। जब आप उस काम को जो परमेश्वर ने आपको दिया है पूरा करते हैं, तो आपके जीवन में वह आशीष आती है जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराई है। लेकिन उस काम को आप अपनी ताकत से पूरा नहीं कर सकते, आप उसे अपने वरदान से पूरा नहीं कर सकते। चाहे आप अपने वरदान को 100% इस्तेमाल कर ले, फिर भी आप अपनी बुलाहट तक नहीं पहुंच सकते जब तक परमेश्वर की ओर से आपके ज़िंदगी में कोई सहायक नहीं आता। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि एक चंगाई करने वाला चंगाई का वरदान लेकर परमेश्वर से मुख मोड़ सकता है और अपने वरदान को पैसा कमाने का जरिया बना सकता है, भविष्यवाणी के वरदान को बेच सकता है, लोगों को खुश करने के लिए ऐसा कर सकता है। इसीलिए परमेश्वर ने एक कड़ी रखी है। परमेश्वर ने आप लोगों के लिए एक ऐसा सहायक रखा है, और वो सहायक तभी आपके ज़िंदगी में आता है जब आप परमेश्वर के मार्गों में सिद्धता से चलते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि दाऊद की सहायता योनातान ने की थी, जो कि साउल का बेटा था। योनातान ये बात जानते हुए भी कि मेरे पिता के मरने के बाद ये लाखों करोड़ों का सिंहासन मेरा होगा, लेकिन उसने कहा, दाऊद, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पिता के मरने के बाद ये सिंहासन तेरा ठहरे। ये इसीलिए हुआ क्योंकि दाऊद परमेश्वर के मन की इच्छा के अनुसार चलने वाला, पवित्रताई में जीने वाला व्यक्ति था। इसीलिए परमेश्वर ने उसकी ज़िंदगी में योनातान को सहायक के रूप में भेजा। आज कुछ लोग अपने पापों के कारण परमेश्वर के द्वारा मिले हुए ईश्वरीय सहायकों को खो देते हैं, और फिर वे परमेश्वर से पूछते हैं कि हमारे काम हल क्यों नहीं हो रहे हैं। आप बाइबल पढ़ के देख लो, जितनों की जिंदगी में बड़े काम हुए हैं, उनके जीवन में ईश्वरीय सहायक रहे हैं। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के द्वारा दिए गए सहायकों को तभी अपनी ज़िंदगी में पाएंगे जब आप परमेश्वर के सामने निर्दोषता के साथ चलेंगे और उसके मार्गों में सिद्ध होंगे। आज से आपको अपने ईश्वरीय सहायकों को पहचानना है, ताकि परमेश्वर की मर्जी आपकी ज़िंदगी में पूरी हो सके। आमीन। प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह से सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं घोषणा करती हूँ कि परमेश्वर, इस वचन को पढ़ने के बाद लोग आपको खोजने का निर्णय करें, अपने पापों से तौबा करें, ताकि यह जीवन में आपके ठहराए हुए सहायकों को ले सकें। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर की सहायता आपके जीवन में आ चुकी है। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की।